नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में, परमाणु ऊर्जा। जरा सोचिए, एक ऐसा कण जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसमें इतनी ताकत छिपी है कि वो एक पूरे के पूरे शहर को रोशन कर दे। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक कितनी छोटी सी चीज को तोड़ने से पूरे शहर को चलाने लायक बिजली कैसे बन सकती है। देखिए, इसका जवाब हमें मिलेगा परमाणु के बिल्कुल दिल में, उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो जबरदस्त शक्ति है ना, इसका सोर्स एटम के बिल्कुल सेंटर में है, एक बहुत ही छोटी और घनी जगह। हमारी पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसी जगह को कहते हैं परमाणु नाभिक या एटॉमिक न्यूक्लियस, और ये बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। मजे की बात यह है कि किसी एटम का लगभग मतलब 99.9% वजन बस इसी छोटी सी जगह में सिमटा होता है। अब देखिए, इस नाभिक के अंदर एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। सारे के सारे प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कायदे से तो उन्हें एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, है ना? पर ऐसा होता नहीं, वे सब एक साथ चिपके रहते हैं, और इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे आप कुदरत का सबसे मजबूत गोंद समझ सकते हैं, जो इन सब पार्टिकल्स को कसकर बांधे रखता है। और इसी मजबूत जोड़ से जुड़ी है एक चीज, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। आसान भाषा में कहें तो ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस बनते समय निकलती है, और यही वो एनर्जी भी है जो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो असल में यही बाइंडिंग एनर्जी है, वो खजाना जिसे हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी छिपी कहाँ है, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस एनर्जी को बाहर कैसे निकालें, इसका जवाब है एक प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं फिजन यानी विखंडन। तो न्यूक्लियर फिजन आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम 235 जैसा एक भारी भरकम न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन से टकराता है और बूम, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। बस यही वो पल है जब वो सारी छिपी हुई एनर्जी बाहर निकलती है। ये प्रोसेस सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना ही सीधा है। स्टेप 1, एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकरा जाता है। स्टेप 2, इस टक्कर से न्यूक्लियस एकदम अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है। और स्टेप 3, इस टूटने से निकलती है ढेर सारी एनर्जी और साथ में कुछ और नए न्यूट्रॉन्स। और ये जो नए न्यूट्रॉन्स निकले हैं ना, ये आगे की कहानी के लिए सबसे ज़रूरी है। हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले थे, उनका रोल अब शुरू होता है। वो एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देते हैं, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए, होता क्या है, पहले फिशन से जो न्यूट्रॉन निकला वो जाकर दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराता है, फिर वो भी टूटता है, उससे भी एनर्जी और नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर वो नए न्यूट्रॉन्स जाकर औरों से टकराते हैं, और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब इस चेन रिएक्शन के दो रास्ते हो सकते हैं। एक, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये रिएक्शन सेकंड के अंदर इतना तेज हो जाता है कि एक भयानक विस्फोट होता है, बिल्कुल एक एटम बॉम्ब की तरह। लेकिन दूसरा रास्ता है इसे कंट्रोल करना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। वहां पर कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। इससे क्या होता है, एनर्जी एक लगातार और सेफ स्पीड से निकलती रहती है। चलिए, तो एटम के लेवल पर तो हमने ढेर सारी एनर्जी बना ली, पर ये गर्मी हमारे घरों में बल्ब कैसे जलाएगी, मतलब ये बिजली में कैसे बदलेगी? आइए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। तो एटम से निकले गर्मी से बिजली बनने का सफर 4 आसान स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले रिएक्टर का कोर, जो फिशन की वजह से चमक रहा होता है, वो जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। दूसरा स्टेप, इस गर्मी का इस्तेमाल पानी को उबालकर हाई प्रेशर वाली भाप बनाने में होता है। तीसरा, ये भाप फिर एक बहुत बड़ी टर्बाइन के ब्लेड्स पर जाकर टकराती है और उसे तेजी से घुमाती है। और चौथा और आखिरी स्टेप, यही घूमती हुई टर्बाइन एक जनरेटर को चलाती है और बस बन गई बिजली, जो पावर ग्रिड के जरिए हम तक पहुंचती है। तो सिंपल है, गर्मी, भाप, टर्बाइन और बिजली। फिशन यानी एटम का टूटना, ये आज हमारी दुनिया को पावर दे रहा है, पर यह न्यूक्लियर एनर्जी की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे कहते हैं फ्यूजन यानी संलयन, और ये फिशन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों में फर्क बहुत सीधा सा है। फिजन में एक भारी एटम टूटता है और फ्यूजन में दो हल्के एटम जुड़ते हैं।
फ्यूजन ये वही प्रोसेस है जिससे हमारे सूरज को एनर्जी मिलती है और ये फिजन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आज हम फिजन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर असली उम्मीद, फ्यूचर की एनर्जी का सपना, वो फ्यूजन से जुड़ा है। जैसा कि इसमें बताया गया है, सूरज के बिल्कुल सेंटर में जहां गर्मी और दबाव बहुत ज्यादा है, वहां हाइड्रोजन के दो खास रूप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव से हीलियम बनता है और साथ में निकलती है बेहिसाब एनर्जी। यही है सूरज की शक्ति का राज। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। फिजन से आज हमारी दुनिया चल रही है, ये तो ठीक है, पर क्या हम कभी सूरज की ताकत यानी फ्यूजन को धरती पर काबू कर पाएंगे? क्या यही हमारे भविष्य की साफ और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स बनेगा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ी के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ढूंढेंगे।